SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 18 और आज के हमारे पाठ का नाम क्या है। आज के हमारे पाठ का नाम है कहानी लेखन। चलिए शुरू करते हैं कहानी लेखन। तो इस पाठ के माध्यम से हम जानेंगे कि कहानी लिखते समय हमें किस किस का ध्यान रखना चाहिए और फिर चित्र देखकर भी कहानी लिखना, यह भी हमें आना चाहिए। आइए पढ़ते हैं कहानी लिखने के कुछ मुख्य बिंदु। सबसे पहले तो कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए कि सामने वाला समझ सके, उसे सोच समझने के लिए इतना अधिक समय ना लगे। और स्पष्ट होनी चाहिए, साफ सुथरी कहानी लिखी होनी चाहिए। कहानी की घटनाएं क्रम से होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं कि वर्तमान की घटना पहले दे दी और भूतकाल की घटना को बिल्कुल बाद में दिया। मतलब एक क्रम के अनुसार ही हमारी घटना होनी चाहिए। कहानी में रोचकता होनी जरूरी है। कहानी क्यों पढ़ते हैं? मजे के लिए। तो कहानी का मजेदार होना बहुत अधिक आवश्यक है। वाक्य छोटे छोटे तथा क्रमबद्ध होने चाहिए। जो वाक्य हो छोटे हो और क्रम से हो, यानी कि सीक्वेंस हो। कहानी शिक्षाप्रद होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहानी सिर्फ हास्यप्रद हो, कहानी से शिक्षा भी मिलनी चाहिए, तभी उस कहानी का हमें कुछ फायदा हो पाएगा। और कहानी का उद्देश्य जरूर स्पष्ट होना चाहिए कि वह कहानी क्यों लिखी गई है। आइए पढ़ते हैं कुछ कहानियां। पहली कहानी है हमारी मूर्ख बकरा। ये रहा बकरा जिसको यहाँ पर मूर्ख कहा गया है। एक बार उछल कूद करते हुए एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। बहुत प्रयत्न करने पर भी वह कुएं से बाहर नहीं निकल पाई। थोड़े समय बाद एक बकरा उस कुएं के पास से गुजरा। कुएं से आती हुई आवाज सुनकर वह रुका। उसने कुएं में झांक कर देखा। लोमड़ी को देख वह उससे कुएं में रहने का कारण पूछने लगा कि तुम कुएं में क्यों हो। लोमड़ी ने कुएं के पानी की बहुत तारीफ की। बकरे को तो प्यास लगी ही थी। वह झट से कुएं में कूद पड़ा। अब बकरे का भी बाहर निकलना मुश्किल हो गया। लोमड़ी ने अपनी बातों से बहकाकर बकरे को कहा, तुम मुझे बाहर निकलने में मदद करो, फिर मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। भोला बकरा अपने अगले पैर कुएं की दीवार पर रखकर खड़ा हो गया और लोमड़ी अपने पैर बकरे की पीठ पर रखकर बाहर कूद गई और बकरे को अंगूठा दिखाकर चली गई। मूर्ख बकरा कुएं में ही रह गया। यहाँ पर बकरे की मूर्खता दर्शाई गई है। किस प्रकार लोमड़ी चालाक थी, वह भाग निकली और बकरा बेचारा कुएं में ही फंसा रह गया। तो इससे हमें शिक्षा मिलती है कि चालाक लोगों की मीठी मीठी बातों में हमें नहीं आना चाहिए। अब है हमारे पास दूसरी कहानी, क्रोध का घाव। आइए पढ़ते हैं। एक बार एक छोटा बालक था जो क्रोधी स्वभाव का था, गुस्सैल था। उसके पिता उसके क्रोधी स्वभाव से बहुत परेशान थे। उसके पिता ने एक बार उसे अपने पास बुलाया और कहा, जब भी तुमको क्रोध आए तो हथौड़ा लेकर एक कील अपने बगीचे की बाड़ में लगा देना। पहले दिन बालक ने 37 कीलें बगीचे की बाड़ में लगाई। उसके बाद धीरे धीरे जब उसने कम क्रोध करने का प्रयास किया तो कीलों की संख्या भी धीरे धीरे कम कम होती चली गई। बालक ने महसूस किया कि क्रोध पर काबू करना कीले लगाने से आसान काम था। कीले लगाना मुश्किल है पर क्रोध पर काबू करना बड़ा आसान है, क्योंकि यह हमारे मन का ही तो भाव है। इस प्रकार एक दिन आया जब बालक ने अपने क्रोध पर पूरी तरीके से काबू पा लिया। उसने यह बात खुश होते हुए अपने पिता को बताई। उसके पिता ने जब उससे कहा, बेटा जब भी तुम अपने क्रोध पर काबू करो तो हर बार अपने द्वारा लगाई गई कीलों में से एक कील निकाल देना। इसी प्रकार दिन बीतते गए और एक दिन ऐसा आया जब बालक ने सभी कीलें बाढ़ से निकाल दी। उसने यह बात जाकर अपने पिता को बताई। अब
उसके पिता उसे लेकर बाढ़ के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, तुमने बहुत अच्छा प्रयास किया और तुम्हें सफलता भी मिली, परंतु बाढ़ में हुए छिद्रों को देखो। बाढ़ दोबारा पहले जैसा कभी नहीं हो सकता। जो कील की वजह से वहां पर छिद्र गड्ढे हो गए हैं, क्या वह गड्ढे स्वयं भर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे। इसी प्रकार क्रोध में कही गई हर बात एक घाव बना देती है। आपने जिसको भी वह बात कही वह सामने वाले को चुभ सकती है। तुम किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाकर उससे भले ही क्षमा मांग लो, परंतु घाव तो रह ही जाता है। इससे क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी ना तो क्रोध करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द बोलने चाहिए। यदि हमें क्रोध आ भी रहा है तो उसे कम करने का प्रयास करना चाहिए। सामने हमें किसी और को कुछ नहीं कहना चाहिए, अपना क्रोध किसी और पर नहीं निकालना चाहिए। इससे सामने वाले को घाव पहुंच सकते हैं, सामने वाले को चोट पहुंच सकती है, उसको दुख हो सकता है। अब है हमारे पास दो बैलों की कथा। यह भी एक कहानी है। झुरी के पास दो बैल थे। यह है झुरी, इसके पास ये दो बैल हैं। दोनों में बड़ा प्यार था। झुरी उन्हें बहुत चाहता था। एक बार झुरी का साला गया, उन्हें अपने गांव ले गया। बैलों को बहुत आश्चर्य हुआ। घर पहुंचकर उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाल दिया गया। बैलों ने उसे सूंघा तक नहीं। दोनों बैल वहां से भाग निकले। सुबह जब झुरी ने उन्हें थान पर खड़े देखा तो सब कुछ समझ गया। वह प्यार से उन पर हाथ फेरने लगा, पर झुरी की पत्नी जल भुन गई। उसने उनके सामने रूखा सूखा भूसा डाला, फिर भी वे खुश थे। अगले दिन गया फिर आया। इस बार वह उन्हें गाड़ी में जोत कर ले गया। अब गया ने उनसे सख्त काम लेना शुरू कर दिया। गया के घर में एक छोटी सी लड़की थी। वह बैलों की दुर्दशा देखकर दुखी होती थी। उसने रात को चुपके से उन्हें रोटी खिला दी। एक दिन उस लड़की ने उन बैलों को खोल दिया। अब वे दोनों आजाद थे। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। उन्होंने साहस से काम लिया। हीरा मोती ने उन पर वार किया और सांड को भगा दिया। हीरा मोती कौन थे? हीरा मोती बैल थे। रास्ते में मटर का खेत मिला। पेट भर मटर खाई। खेत के रखवाले ने उन्हें घेरकर कांजी होस में बंद करवा दिया। कांजी होस में कई जानवर बंद थे, सभी कमजोर और दुबले पतले। हीरा मोती ने सोचा कि कांजी होस की दीवार को गिरा दिया जाए। दो चार चोटों में ही दीवार गिर गई। रास्ता बनते ही पहले घोड़ियां भागी, फिर भैंसे और बकरियां भाग गई। मोती ने बकरियों को सींग मार मार कर भगा दिया। उसने हीरा से भी भाग चलने को कहा, पर हीरा ने तो मना कर दिया, वह तो भागा नहीं। सुबह होने पर काजी होस वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हीरा मोती को नीलाम कर दिया। एक व्यापारी ने उन्हें खरीद लिया। हीरा मोती बहुत कमजोर हो गए थे। वे व्यापारी के साथ चल रहे थे कि उन्हें रास्ता जाने पहचाना सा लगा। उनमें न जाने कहां से दम आ गया। वे तेजी से भागे, आगे आगे बैल, पीछे पीछे व्यापारी। जब तक व्यापारी उनको पकड़े तब तक वह अपने घर पहुंच चुके थे। बैलों को आया देखकर झुरी बहुत प्रसन्न हुआ। वह उनसे लिपट गया। बैल व्यापारी पर झपटे। व्यापारी जान बचाकर भाग गया। झुरी की पत्नी भी भीतर से दौड़ी दौड़ी बाहर आई। उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए। आइए से पढ़ते हैं। कहानी लिखने में मजा बहुत आता है। लिखना और सुनना मन को खूब भाता है। प्यारे बच्चों, आपको आगे कुछ कहानियों के संकेत बिंदु भी दिए गए हैं, जिनकी सहायता से आप कहानी स्वयं से लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।